माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। मेरे ऑफिस में आज जरूरी मीटिंग है। ठीक है, पर खाना की तैयारी की है या नहीं? हाँ मम्मी जी, मैंने सब्जी काट दी है, आटा भी लगा दिया है। बस खाना आप बना लेना। बस इसलिए कहती थी घर में मॉडर्न बहू मत लाओ, पर मेरी सुनता कौन है। आजकल की बहुएं अपनी ही सास पर ऑर्डर चला रही हैं। वाह, क्या जमाना आ गया है। अरे, ऑफिस जाना है तो जाओ, पर घर के काम करके जाना चाहिए ना। माँ जी सही कह रही हैं रेशमा। माँ जी से पूछो, मैंने पूरा घर अकेले संभाला हुआ था। बिना काम किए मैंने घर के बाहर एक कदम नहीं बढ़ाया। आई एम सॉरी मम्मी जी, पर आप जॉब तो नहीं करती थी ना। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। अरे मम्मी, आप तो जानती हैं रेशमा जॉब करती है, तो जाने दो उसे। वैसे भी बहुत सारे काम तो उसने निपटा ही दिए हैं। देखो, बोला जोरू का गुलाम। आजकल शादी हुई नहीं कि बीवी के पल्लू से बंध जाते हैं ये लड़के। अरे जाओ भाई, जाओ ऑफिस। शाम को जैसे ही रेशमा घर आती है, आ गई? जाओ जाके खाना बना लो, वरना दादी गुस्सा करेगी। बस 2 मिनट मम्मी जी, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। रेशमा कपड़े चेंज करके खाना बनाने लगती है। मम्मी जी, क्या आप मेरे लिए सैनिटरी पैड ले आएंगी बाजार से? हे भगवान, तू पीरियड्स हो रही है और रसोई में घुस गई। अगर तुझे पीरियड्स हुए हैं तो रसोई में क्यों गई? मम्मी जी, दादी जी, आप दोनों तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अछूत हूँ। पागल है क्या बहू? तू जब पीरियड्स हो रही थी तो अंदर क्यों गई? अब मुझे पूरी रसोई साफ करनी पड़ेगी। तू बाहर जा और जमीन पर बैठ जा। और हाँ, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन मम्मी जी हुआ क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों, तुझे इतना नहीं पता क्या कि महीनों के इन दिनों में रसोई के अंदर नहीं जाते? और अगर मुझे कुछ खाना पीना होगा तो? अरे, तो मुझे कहना, मैं दे दूंगी। और हाँ, अपने कमरे में बेड पर मत सोना। 4-5 दिन जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना। देखो, अब देखो ये मॉडर्न बहू के नखरे। इतना सुनकर रेशमा वहां से चली जाती है और जमीन पर लेटती है। ये क्या तरीका है? अब हर चीज मुझे माँ जी से बार बार मांगनी होगी, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मेरे साथ ऐसा होगा, मैंने ये सब तो कभी बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अगली सुबह रेशमा बाहर आती है। देखो, वापस जाओ, वापस जाओ कमरे में। दिखता नहीं है यहाँ चार रखा है। तो क्या हुआ दादी जी? अरे मोटी बुद्धि, अभी तो महीनों के उन दिनों में है। ऐसे में तेरी परछाई भी पड़ी ना तो सारा अचार खराब हो जाएगा। अरे, मेरे पीरियड में होने से आपके बनाए अचार खराब हो जाएंगे, ये कब से होने लगा? ये कैसा लॉजिक है? आप मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, तू बाहर आंगन में जा, मैं लाती हूँ।
अपने ही घर में अछूतों की तरह रहना पड़ रहा है। ये पता नहीं कैसा लॉजिक है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर रेशमा परेशान हो गई थी। मम्मी जी, मुझे आप लोगों की बात समझ नहीं आ रही। अगर कोई पीरियड्स में है तो उसे कोई भी सामान छूने क्यों नहीं देते? देख बेटा, ये नियम औरत की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। इन दिनों औरतों को तकलीफ होती है और तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। ये नियम इसलिए भी बनाए गए हैं कि इन दिनों औरतों को काम से छुट्टी मिल जाए। अरे वाह मम्मी जी, इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी। मतलब कि ये नियम औरतों की हेल्प के पर्पस से ही बनाए गए हैं। और क्या, मैं दादी के सामने कुछ कह नहीं सकती, इसलिए तुझे ये बात समझा नहीं पाई, पर अब तो समझ गई ना। अब रेशमा भी सब समझ जाती है। समय बीता और एक दिन फिर रेशमा पीरियड में थी और रेशमा की सास की तबीयत खराब थी। जा बहू, खिचड़ी बना और फिर दवा दे अपनी सास को। लेकिन दादी, मैं तो पीरियड से हूँ। अब मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मेरे से तो खाना बनेगा नहीं। जा तू ही बना ले। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाने के हिसाब से चलो। बाद में गंगा जल डाल के रसोई को पवित्र कर लेंगे। कितनी अजीब बात है ना दादी। हम अपने हिसाब से कैसे भी नियमों को बदल देते हैं ना। पहले पीरियड्स में औरतों को किचन में नहीं जाने देते और ये कहा जाता है कि ये नियम औरतों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। किसी को भी ये नहीं दिखता कि अब औरतें जॉब के साथ घर भी संभालती हैं, पर फिर भी लोग औरतों को कभी मेंटली या फिर फिजिकली टॉर्च करते रहते हैं। खैर छोड़िए, मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने।